महिला की तहरीर पर निवर्तमान चेयरमैन सहित 20 लोगों के खिलाफ हुआ मुकदमा दर्ज, घटना या षड्यंत्र। बता दें, जिला रामपुर की नगर पंचायत दड़ियाल के वर्तमान चेयरमैन खुर्शीद अहमद व उनके परिवार सहित अन्य 20 लोगों के खिलाफ पूर्व चेयरमैन प्रत्याशी मंसूर अली की पत्नी नूरजहां ने मारपीट, छेड़छाड़ व अन्य कई गंभीर आरोप लगाए हैं, जिस पर एसएसपी द्वारा एफआईआर दर्ज की गई है। परंतु इस संबंध में निवर्तमान चेयरमैन खुर्शीद अहमद व कस्बे के अन्य सम्मानित लोगों का कहना है कि यह शिकायत निराधार है व चुनावी रंजिश के चलते मुझे व मेरे समर्थक व अन्य सम्मानित लोगों को झूठे मुकदमे में फंसाने की साजिश के तहत यह षड्यंत्र रचा गया है, जिसमें प्रशासन की जांच में पूरी तरह से निष्पक्ष सहयोग करने की बात भी कही है। वहीं जब पीड़ित महिला से इस संबंध में मीडिया कर्मियों ने जानकारी जुटानी चाहिए तो अभी समय नहीं है कहकर टाल दिया गया। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार यह सारी साजिश चुनावी रंजिश के साथ साथ जिस जमीन को मुद्दा बनाया गया है उसे कब्जाने की भी नजर आ रही है। ये इमरान, ये मस्जिद की जगह है, जो विवाद चल रहा है इसी जगह के लेके चल रहा है। जो मुकदमा लिखाया गया है वो झूठा। ये तो आपस में कर रहे हैं, बस ये है, लड़ाई झगड़ा हो रहे हैं जगह के ऊपर। ये मुझे मिल जाए, मुझे मिल जाए। ये जगह तो उनकी है, मस्जिद की है। अच्छा, मस्जिद की है। पूरी लियाकत अली नाम है। लियाकत अली जी, ये जो ज़मीन का मामला चल रहा है और आरोप लगाए गए हैं, लोगों को फंसाया गया है, काफ़ी 20 लोगों के नाम रिपोर्ट दर्ज है, इस पूरे मामले की क्या जानकारी आपको पूरी? देखिए, सबसे पहले तो जो हमारे नगर के चेयरमैन बने हैं और जो जितने भी लोगों पे मुकदमा लगा, ये सब फर्जी मुकदमा है, बेबुनियाद मुकदमा है। हमारे इसमें एक बुज़ुर्ग हैं, 80-90 साल की उम्र है, उनके साथ बहुत बुरी तरीके से हरकत करी है, जिस आदमी ने मुकदमा ले पाया। दड़ियाल की पूरी आवाम, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इसी से आप ये लग गुजरे कि बेबुनियाद मुकदमा इन लोगों पर है। इसकी कोई बुनियाद नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई फसाद नहीं। ज़मीन हमारी है, हमारी बस्ती की है, हमारी मस्जिद की ज़मीन है, हम ही लोगों ने वो दी है। हमारी जो बिरादरी है, बंजारा बिरादरी है, हमने वो ज़मीन मस्जिद को दी है। जैसे लोग देते हैं, मंदिर को देते हैं, मस्जिद को देते हैं। मैंने आपने दान में एक तरह से कहे कि दान वो हमने दे दी कि मस्जिद को उसकी आमदनी जानी चाहिए। उसकी आमदनी 20-25 हज़ार रुपये की महीने वो साल की होती है, वो मस्जिद के अंदर लगा जाते हैं। इमाम साहब है, सफाई वाला कर्मचारी उसके अंदर होता है, वो उसका पैसा उसमें लगा दिया जाता है। ऐसा कोई भी नहीं है कि ज़मीन हमने बेची हो। 7 आदमी कमेटी जिम्मेदार है, पूरी बस्ती जिम्मेदार है, पूरा मोहल्ला जिम्मेदार है। ये बेबुनियाद ज़मीन का मसला, कोई ज़मीन नहीं बिकी है और नहीं हम उसको बेच रहे हैं। मस्जिद का ही खर्चा उस ज़मीन से होता है और ये जो मुकदमे हमारे लोगों पर लगा है बेबुनियाद है, इसका कोई अर्थ नहीं है। ये जो ज़मीन मस्जिद को दान की गई थी, किन लोगों ने की थी? ये हमारे बुजुर्गों की बात है, कई पीढ़ियाँ हो गई, पहले से ही ये दान पीढ़ियों की बात हो गई, वो उस ज़माने की बात है। इतने सालों से इस ज़मीन पर क्या होता आ रहा है अब तक? देखिए, इसमें गन्ना भी बोता है हमारा, लाई भी बोती है, गेहूँ भी बोते हैं, धान भी बोते हैं। उसकी फसल की जो आमद होती है वो हमारी मस्जिद के अंदर ला कर लगती है। मस्जिद के ही नाम वही नाम रखा गया है, कैत वाली मस्जिद। तो कैती वाली मस्जिद से हमारी खतौनी है, सब कुछ मस्जिद का ही है, हमारा उसमें कुछ नहीं है। जो हमारी मस्जिद है ऊपर वाली चौकी के पास के अंदर, वो कैत मस्जिद है, वो कैती से खतौनी है, खतौनी में दर्ज है। बगवोट का मसले का कहाँ से आ गया इसके अंदर? तो आप जो बता रहे हैं वो पूरी जानकारी पुराने बुजुर्गों से लेकर के अब तक की बता रहे हैं आप, तो इस तरह से जो ये आरोप लग रहे हैं कि बेच दिया है उसको और बिना अधिकार के बेच दिया है, मारपीट हुई है, ये आरोप क्यों लग रहे हैं फिर यहाँ पर? झूठे आरोप हैं, बेबुनियाद आरोप हैं। आप उस बंदे से अलावा किसी से मालूम करिए, कंफर्म करिए। जो हमारा मोहल्ला मस्जिद के अंदर जो कमेटी है, जो मोहल्ले के अंदर औरत है, बच्चे हैं, उनसे पता करिए। ज़मीन तो बिकी नहीं हमारी, क्यों बेचेंगे हम ज़मीन? मतलब क्या ज़मीन से? अगर ज़मीन का पैसा कम पड़ता, हम लोग चंदा करते हैं आपस में। जो साल में इमाम साहब को पैसे कम पड़ते हैं तो आपस में घर बाई घर डाल देते हैं, 200 रुपये, 100 रुपये। भाई धर्म के काम तो ऐसे होते हैं। आप गुरुद्वारा जाइए, मंदिर जाइए, चर्च जाइए, तो ये आप और हमारे उससे तो चल रहा है धर्म का काम। कोई एक जिम्मेदार थोड़ी दे देगा इसका पैसा, कहाँ साहब मैं इसका पैसा दे दूंगा। ये दोनों चीज़ें बेबुनियाद हैं। कोई इस चीज़ में कोई ऐसा नहीं जो हमारे ऊपर झूठे हमारे लोगों मुकदमा लगाए। 307 के मुकदमे हैं, ये बेबुनियाद मुकदमे हैं। जो हमारे ऊपर छेड़खानी मुकदमा लगाए चेयरमैन साहब, बेबुनियाद मुकदमे हैं। जो हमारे बुजुर्ग आज तक, जो उनके घर में पूर्व जो प्रधान बाहुबली नेताजी हैं, उनके घर 2 मौतें हो चुकी है और उनको इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। मजर साहब, उनका कोई मतलब नहीं। जहाँ जो झगड़ा वहाँ पर हुआ है, ये लोग वहीं नहीं थे बिल्कुल भी। बच्चों का गाली गलौज थी, कोई इतना झगड़ा नहीं है। वहाँ जिम्मेदार आदमी हमारा वहाँ कोई नहीं था। मेज होल बैग की बात थी, जरा सी बात थी तू मैं कि इतना कोई लंबा इन्होंने सारे जिन लोगों के नामजद आरोप लगे हैं वो उन लोगों में से कोई मौजूद नहीं? कोई नहीं। आपका मोहम्मद इकबाल। मोहम्मद रिजवान जी, आप यहाँ मुतवल्ली हैं, बताया जा रहा है, जानकारी दी है,
तो जिस ज़मीन के बारे में ये सारा फसाद चल रहा है और आरोप लग रहे हैं, उस ज़मीन के बारे में जानकारी पहले तो दीजिए कि वो ज़मीन वक्फ की है या नहीं है, या कैसी है कैसी नहीं। मैडम वक्फ की ज़मीन तो है ही नहीं, वक्फ की ज़मीन तो वो है ही नहीं। अब ये तो फर्जी बात चलाई जा रही है। ज़मीन जो है हमने बेच दी। हम 7 आदमी कमेटी में गठित हैं इसमें, इसका मुतमल्ली मैं खुद हूँ, 6 लोग और हैं। तो ये तो इनका षड्यंत्र है जिस बात को लेकर ये चला जा रहा है। ये तो खाली मोहाली मस्जिद की ज़मीन का जो है मुद्दा रखा है। तो जो ब्लेम लगाया जा रहा है गलत है जी, एक बिल्कुल गलत। अभी उस ज़मीन पर क्या है, कुछ बना हुआ है या खाली? कुछ नहीं है, खेतीबाड़ी होती है। खेतीबाड़ी होती है। तो वो खेतीबाड़ी कौन लोग करते हैं? खेतीबाड़ी एक वो हैं यहाँ के सैनी हैं नेतराम, उनके पास वो जो है ठेके में रखी हुई है। अच्छा, ठेके में रखी हुई है। तो वक्फ की वो ज़मीन नहीं है? वक्फ की ज़मीन नहीं है। चेयरमैन साहब, आपके ऊपर एक महिला ने आरोप लगाया है उसके साथ मारपीट करने का और उसके घर में तोड़फोड़ करने का, यहाँ तक कि बेटों पर हमला करते हुए फायर भी किया गया है, ऐसा भी आरोप है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? ये एक षड्यंत्र की तरह एक साजिश रची गई मुझे फांसने के लिए, और एक यहाँ पे गैंगस्टर है और उस गैंगस्टर की बदौलत मेरी ही कौम के एक व्यक्ति ने ये षड्यंत्र उसके साथ मिलकर रखा। और एक ऐसा व्यक्ति भी है जो फाइनेंस करता है उस षड्यंत्र रचने में, जो गैंगस्टर के साथ है। मैंने एक वादा किया था यहाँ आवाम से कि मैं इस कस्बे को भयमुक्त बनाऊंगा। उस भयमुक्त बनाने में जो अड़चनें आ रही हैं और जो षड्यंत्र रचा जा रहा है, उसके तहत मुझे झूठे मुकदमे में फांसा गया है। जिस दिन का ये आरोप लगाया गया है और जिस दिन ये मारपीट बताई जा रही है, क्या उस वक्त आप वहाँ पर मौजूद थे? मैं अपने नगर पंचायत ऑफिस में मौजूद था। मेरे बच्चे भी हैं और जो मेरे साथ वाले हैं वो भी अपने अपने घरों पे मौजूद थे। मुझे प्रशासन से और कानून से पूरी उम्मीद है कि ये तफ्तीश में झूठा मुकदमा है और झूठा ही पाया जाए। जिस वक्फ की ज़मीन को बेचने का आरोप लगा है, क्या वो ज़मीन वक्फ की है और है या नहीं? तो उसको बेचा अगर आपने है तो वो किस आधार और किस अधिकार से बेचा गया? पहली बात तो झूठा मुकदमा होने के कारण बुनियाद ही झूठी है, क्योंकि वो ज़मीन बिकी ही नहीं। और दूसरी बात, जिसे वक्फ की बताई जा रही है वो वक्फ की ज़मीन ही नहीं है यहाँ पे, और पूरे कस्बे के अंदर कोई भी ज़मीन वक्फ की नहीं है यहाँ, और ना ही उस ज़मीन को बेचा गया। तो जो ये षड्यंत्र रचने वाले लोग हैं या आपके काम में अड़चने डाल रहे हैं, बाधा डाल रहे हैं, इन लोगों पर क्या कहना चाहेंगे आप? इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। मुकदमा जब झूठा साबित होगा ये, और मुझे प्रशासन से पूरी उम्मीद है कि ये मुकदमा झूठा है तो झूठा ही साबित होगा। और वही बात कार्रवाई की, तो कानून इनके ऊपर पहले भी शिकंजा कर चुका है। जो गैंगस्टर हैं यहाँ के और जो और दबंग हैं यहाँ के, मैंने जो वादा किया था मैं अपने वादे पे पूरा अटल उतरूंगा और मैं अपने वादे पे पूरा खरा उतरूंगा। चुनावी रंजिश है या पहले से कोई ऐसा व्यक्तिगत झगड़ा या रंजिश आपकी चली आ रही है जिसके तहत ये आरोप? चुनावी ही रंजिश है, क्योंकि उन लोगों को जो जिसने मुकदमा लिखा है वो उसको 16 वोट मिले हैं मेरे मुकाबले, मात्र 16। और जो गैंगस्टर उसको लेके चल रहा है उसको 1800 वोट मिले, और चुनाव में कहीं दिखाई नहीं दिया वो। पर ये जो भी षड्यंत्रकारी हैं ये दोनों ही चुनाव में प्रत्याशी भी रहे हैं? हाँ, दोनों प्रत्याशी रहे। इनके नाम क्या हैं, आप बताएंगे? इनके नाम जुल्फ़कार है, इकरार है, इफ्तिकार है, इफ्तिकार है, और ये मंसूर अली फारूकी है, गुलामी चौधरी है। क्योंकि इनके रगों में भी वैसा ही माल है जैसा सोचते हैं। तो इस मामले में जो जांच चल रही है उस जांच में आप सहयोग कर रहे हैं? बिल्कुल, मैं कानून के साथ हूँ और कानून की हर बात पे मैं खरा उतरूँगा। और जो ये झूठा मुकदमा मेरे ऊपर लिखा हुआ है, इसको मुझे प्रशासन से और कानून से पूरी उम्मीद है कि ये गलत है तो गलत ही साबित हो। क्या कहना चाहेंगे इस क्षेत्र की जनता से और शासन प्रशासन से? जनता मेरे साथ आज भी खड़ी है और जनता इस चीज़ को देख रही है कि ये मुकदमा गलत तरीके से लिखा गया और उलझाने के लिए लिखा गया। और क्या नाम है आपका? मेरा नाम महबूब है महबूब अहमद जी, जानकारी है कि आप यहाँ पूर्व प्रधान रह चुके हैं जी।
अभी जो ये मामला हुआ है, महिला ने कुछ आरोप लगाए हैं, छेड़छाड़ का भी है, मारपीट का भी है, इनमें एक नाम आपका भी है, जानकारी है, उस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? जी मैंने 2000 से अब तक अपनी बीवी के नाम से 2 बार प्रधानी की है। मेरा किसी से कोई झगड़ा नहीं, कोई कुछ वो नहीं। दूसरी बात यह है कि कुछ लोग मुखालफत रखते हैं जो आज की तारीख में गैंगस्टर भी हैं, और उन लोगों को मुखालफत है कि हमने चुनाव खुर्शीद को क्यों लड़ाया। तो इस बात से थोड़ा मुखालफत लेके उन्होंने किसी 3rd% की बीवी से हमारे खिलाफ मुकदमा लिखवा दिया, जो वो भी जिला पंचायत रहे हैं 2 बार। उन्होंने अपनी बीवी को इस्तेमाल कर दिया, हमारे खिलाफ मुकदमा लिखवा दिया। ना तो हमने उनकी बीवी को देखा, ना हम उनके कभी घर गए हैं, और ना हमें झगड़े का मालूम कहाँ झगड़ा हुआ कहाँ नहीं हुआ। लेकिन जब बाद में हमारे खिलाफ मुकदमा लिख गया तो जानकारी तो लगी जाती है कि फला जगह पे झगड़ा हुआ, और 3 बच्चों का झगड़ा हुआ। 3 नाबालिग बच्चे थे, ब्याह किसी की शादी में खाना खाने गए थे, वहाँ इनके लड़के पहले से मौजूद थे। उन्होंने इन्हें घेर घार के पीट पाट लिया कि ये चेयरमैन के बच्चे हैं। बच्चा जबकि चेयरमैन साहब का एक ही था, एक बच्चा जो था वो दूसरों का था और एक तीसरों का था। तो वहाँ इन्होंने झगड़ा रगड़ा किया, और वक्फ बोर्ड का तो इनसे कहीं लेना देना नहीं, ना हमसे लेना देना। वो ऊपर हमारा एक मोहल्ला है, उसे केड़ा मोहल्ला कहते हैं ऊपर का, वहाँ एक मस्जिद है केड़ा के नाम से। उस मस्जिद को किसी साहब ने ज़मीन दी थी, वो ज़मीन उसकी अपनी है और आज भी है और पहले भी थी। अच्छा, उस ये जो जमीन पूरा पे मामला है, जो समझ में आ रही है चीज कि या तो ये चुनावी रंजिश है, या फिर जो जिस जमीन को लेकर के विवाद शुरू हुआ है उसको कब्जाने या उसको जो है छुड़ाने का कुछ ऐसा मैटर हाँ समझ में आ वही रहा है, वही ऐसा कुछ उसको कब्जा उन्होंने पहले भी कभी किया था। है? जो लोगों ने मुकदमा लिखवाया है उन लोगों ने पहले भी कभी कब्जा करना चाहा था, लेकिन जो लोग मोहल्ले के हैं उन्होंने कब्जा नहीं होने दिया, और उनके कब्जे में वो उसमें काश्त करते हैं, मस्जिद को आमदनी आती है। अब वो चाहते हैं कि ये मस्जिद हमें जगह हमें मिल जाए, तो उनका आज भी यही है और कल भी यही था उनका। तो वो तो ये झगड़ा है, मस्जिद का तो इनसे कहीं लेना देना है नहीं। चेयरमैन साहब का तो उसमें कोई रोल नहीं, ना जो हमारे ये 14 आदमी हैं इनका कोई रोल नहीं। इनको मालूम भी नहीं कि बिकी या नहीं बिकी। मुझे भी नहीं मालूम था कि ज़मीन बिकी है या नहीं बिकी है। मतलब क्या ये लेकिन कहा- बिकी ये नहीं कहा है जा तो कैसे सकता है मालूम? कि इस झगड़े को और इस आरोप को जो है ढाल बना करके उस जमीन को मुद्दा बनाया जा रहा उस जमीन को मुद्दा बनाया जा रहा है, इस झगड़े को तो ढाल बनाया। ये तो छोटा सा झगड़ा है बच्चों का, इसमें तो और कोई झगड़ा ही नहीं है, ना किसी के घर गए ना किसी के घर आए। तो तो आप कोई क्या मुद्दा- कहना चाहते हैं शासन प्रशासन से, इसमें किस तरह शासन प्रशासन से हम यही कहना चाहते हैं कि शासन, एक बार आए थे हमारे यहाँ अधिकारी लोग, तो ये कह रहे थे हम झूठे मुकदमे में किसी को नहीं फंसाएंगे। तो हमारा आज भी यही कहना है कि झूठा अगर है तो उसे बंद किया जाए, और अगर वाकई उन्हें सच्चाई मिलती है तो जो चाहे करें, हम शासन प्रशासन के साथ हैं। जांच में सहयोग जांच में सहयोग करेंगे हम पूरा।